गांव में बिट्टू नाम का एक लालची जमींदार रहा करता था। एक दिन की बात है, बिट्टू घर पर बैठा हुआ आराम फरमा रहा था कि तभी उसका नौकर बिरजू आकर बोला, बिट्टू जी, आपको बाहर कुछ लोग बुला रहे हैं। कितने बार समझाया है मैंने बिरजू कि घर पर आए लोगों का पहले नाम पूछ लिया करो। कहीं ये तो नहीं बोल दिया कि मैं घर पर हूँ? जी मैंने तो उनसे यही कहा है कि आप घर पर है। बेवकूफ कहीं के, इसीलिए मैं कहता हूँ कि पहले मुझे घर पर आने वाले का नाम बता दिया करो, और जब तक मैं कोई जवाब ना दूँ तब तक किसी को मत बताया करो कि मैं घर पर हूँ। लेकिन मालकिन तो ये कहती हैं कि झूठ बोलना पाप है। पगार तुम्हें मालकिन देती है या मैं देता हूँ? आप ही देते हैं बिट्टू जी, लेकिन 6 महीने से वो भी कहाँ दिए हैं आपने। तो फिर यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? कैसे जा सकता हूँ बिट्टू जी, मुझे इसके अलावा और कोई काम भी नहीं आता। तो जाकर किसी के खेत में काम करने लग जाओ। खेतों में काम करना चाहता हूँ तो वो लोग तो पगार के नाम से ही गिर जाते हैं। एक बार सुखिया चाचा के खेत में काम किया था और जब पैसे देने का वक्त आया तो अंगूठा दिखा दिया। घर पर बनी हुई अरहर की दाल और चावल मुझे पकड़ा दिए, बोले यही तुम्हारा मेहनताना है। चलिए बिट्टू जी, बाहर वो सब आपका ही इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ, वो तो चलना ही पड़ेगा। इतना बोलकर जमींदार बिट्टू बाहर आ गया। उसने देखा कि गांव के कुछ आदमियों के साथ एक औरत सफेद साड़ी पहने हुए खड़ी थी। मेरा नाम निर्मला है। कुछ दिन पहले मेरे शौहर की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। मेरे बच्चे अनाथ हो गए और मैं विधवा हो गई। मेरी कुछ मदद कीजिए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। अरे इस दुनिया में न जाने कितने लोग मरते हैं और ना जाने कितने औरतें विधवा हो जाती हैं और बच्चे अनाथ। तो क्या मैंने सबका ठेका लेकर रखा है क्या? तभी गांव का एक आदमी बिल्लू बिट्टू से बोला, ये गलत बात है बिट्टू जी, आप यहाँ के जमींदार हैं, आपको उनकी मदद करनी ही होगी। जा नहीं करूँगा मदद। क्या कर लोगे तुम? मालिक, इनके पति आपके ही काम से शहर गए थे और आपने इनके पति को ट्रेन तक का किराया देने से इनकार कर दिया था। मजबूरी में वो बेचारा एक बेहद खस्ते हाल ट्रक में सवार होकर जा रहा था। वो ट्रक पलट गया और इनके पति की मौत हो गई। क्या मेरे काम से जा रहा था? कौन है ये स्त्री? ये जगमोहन जी की बीवी है। मुझे उस बेचारे की मौत पर बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। अब तुम लोग जा सकते हो। अजीब आदमी हो तुम। अरे जगमोहन तुम्हारे यहाँ काम करता था। अरे तो क्या मैंने उसको जबरदस्ती काम पर रखा था? देखिए साहब, हम तुम्हें यहाँ पर प्यार से समझाने आए हैं। अगर तुमने निर्मला दीदी की मदद नहीं की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। 2 कौड़ी के आदमी मुझे धमकी दे रहे हो, वो भी मेरे घर पे आकर। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराकर तुम्हारी ऐसी हड्डियां तुड़वाऊंगा कि सारी अकड़ निकल जाएगी। इतना कहकर बिट्टू ने गुस्से से बिल्लू का गला पकड़ लिया। बिट्टू का दोस्त मुखिया अपने साथी राकेश और महेश के साथ आए। अरे अरे बिट्टू भाई, ये क्या कर रहे हो? गांव के लोगों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करना सही नहीं है। अपना मुंह बंद रखिए मुखिया जी। जानते भी हैं कि ये मेरे ही घर में आकर मुझे धमकी दे रहा है। तभी मुखिया बिट्टू के कान में बोला, सारे गांव के लोग तुमसे बहुत ज्यादा परेशान है बिट्टू। तुमने गांव में आतंक मचा कर रखा हुआ है। चुपचाप से 5000 रुपया देकर मामला रफा दफा कर दो। अगर कहीं ये लोग कोर्ट में पहुंच गए तो तुम्हें 5 के 50,000 रुपए देने पड़ेंगे। क्या 50,000 रुपए? हाँ, 50,000 रुपए। नहीं, 50,000 रुपए तो मैं किसी कीमत पर नहीं खर्च कर सकता। अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गए मुखिया, और तुमने मुझे बता दिया। इतना कहकर बिट्टू ने अपनी जेब से 5,000 रुपए निकालकर मुखिया के हाथों में पकड़ा दिए। मुखिया ने निर्मला को 5,000 रुपए देकर सबको शांत कराकर वापस भेज दिया। और सुनाओ मुखिया मेरे दोस्त, यहाँ आना कैसे हुआ? तुम्हारे पास मैं एक बहुत जरूरी काम लेकर आया हूँ, तुम्हारे फायदे का सौदा लेकर। हाँ, जल्दी बोलो मुखिया। मेरे पास एक करमचंद की सोने की मूर्ति रखी हुई है। मुझे उस मूर्ति को एक गांव भेजना है और तुम्हारा ट्रांसपोर्ट का भी धंधा है। तुम उस सोने के मूर्ति को उस गांव में भिजवाने में मेरी मदद करो। तुम्हारे अलावा मैं किसी और पर विश्वास भी नहीं कर सकता। मैं खुद उस मूर्ति को ट्रांसपोर्ट करूंगा। बिट्टू उस मूर्ति को बिरजू के हाथ में पकड़ाकर बोला,
ये कैसी भयानक दिखने वाली मूर्ति है। इस तरह की मूर्ति तो मैंने अपने जिंदगी में कभी नहीं देखी। जब मैंने इस मूर्ति को पहली बार देखा था तो मुझे भी बहुत अजीब सा लगा था, लेकिन करमचंद मुझे उस मूर्ति को उस गांव में ट्रांसपोर्ट करने के लिए 50 लाख रुपए दे रहा है। 50 लाख रुपए इस मूर्ति को ट्रांसपोर्ट करने के लिए? ऐसी क्या खास बात है इसमें? ये तो मुझे भी नहीं पता। वैसे इस मूर्ति को कहाँ पहुँचाना है? यहाँ से 200 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है, विपला गांव। इस मूर्ति को हमें वहीं पहुँचाना है। बिरजू, जाकर इस मूर्ति को मेरे हवेली के तीसरे कमरे में रख दो और बाहर से ताला लगा दो, और हाँ, चाबी संभाल कर रखना। बिरजू उस मूर्ति को लेकर चला गया। ये क्या बिट्टू भाई, एक नौकर पर इतना भरोसा? हाँ, राकेश सही बोल रहा है जमींदार बिट्टू। अगर ये नौकर चोर निकला तो? तुम चिंता मत करो, ये मेरा वफादार नौकर है। ठीक है, अब मुझे आज्ञा दो बिट्टू। कल मैं राकेश और महेश के साथ आकर तुमसे मिलूंगा और हम सब मिलकर शहर चलेंगे। मुखिया वहाँ से चला गया और अगले दिन मुखिया बिट्टू के पास आकर बोला, चलो बिट्टू, मैं तैयार हूँ। बिट्टू जमींदार अपने नौकर बिरजू को आवाज लगाने लगा। बिरजू, बिरजू, अरे कहाँ मर गया तू? बिरजू दौड़ता हुआ वहाँ आकर बोला, लीजिए, मैं आ गया। वो सोने की मूर्ति उस कमरे से निकाल कर मुझे दे दो। बिरजू उस कमरे की ओर चला गया जहाँ पर बिट्टू ने सोने की मूर्ति रखवाई थी, मगर उसने देखा कि सोने की मूर्ति वहाँ मौजूद नहीं थी। ये देखकर बिरजू घबराता हुआ बिट्टू के पास आकर बोला, बिट्टू जी, वहाँ तो सोने की मूर्ति नहीं है। क्या? अरे तुमसे ही तो रखवाई थी, कमरे की चाबी भी तुम्हारे पास थी। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि इस नौकर पर भरोसा मत कीजिए। लेकिन आपने हम दोनों पर यकीन नहीं किया। अब अंजाम भुगतिए। अरे वो कोई मामूली सोने की मूर्ति नहीं है। बिट्टू, भला मैं सेठ करमचंद को क्या जवाब दूंगा? सीधी तरह से बता दो बिरजू कि वो मूर्ति कहाँ छुपा कर रखी है तूने। मैं सच कहता हूँ बिट्टू जी, मुझे नहीं पता। मुखिया, राकेश और महेश तीनों बेहद नाराज हो गए। मुखिया जी, ये मेरा वफादार नौकर है। मैं इसको बचपन से जानता हूँ। ये सब कुछ कर सकता है, लेकिन चोरी नहीं कर सकता है। ये क्या बात हुई? तो फिर मूर्ति कहाँ गई? मुझे सिर्फ 3 घंटे का समय दे दो। मुखिया राकेश और महेश के साथ नाराज होकर वहाँ से चला गया। उसके जाते ही बिट्टू मुस्कुराते हुए अपने नौकर की ओर देखकर बोला, बिरजू, जल्दी से वो मूर्ति लेकर आओ। हम दोनों को अभी और इसी वक्त शहर निकलना है। बिरजू उस मूर्ति को ले आया। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया मालिक? उन सब से झूठ क्यों बोला? मुखिया जी तो आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं। अरे बेवकूफ, वो मुखिया एक नंबर का बेवकूफ व्यक्ति है। जिस मूर्ति को दूसरे गांव तक पहुंचाने के लिए 50 लाख रुपए मिल रहे हो, उस मूर्ति की कीमत कितनी होगी तुझे इस बात का अंदाजा नहीं है। बिट्टू ने ये बात बोली ही थी कि तभी उस मूर्ति के अंदर एक काला धुआं निकलने लगा। बिट्टू और बिरजू दोनों बुरी तरह से डर गए कि वो काला धुआं एक राक्षस में तब्दील हो गया, जिसके मुंह से पानी के बड़े बड़े बुलबुले निकल रहे थे। जैसे ही वो बुलबुले बिट्टू और बिरजू के जिस्म से टकराए, बिट्टू और बिरजू उन बुलबुलों में कैद हो गए। बहुत वर्षों बाद मुझे आजाद होने का मौका मिला है। राक्षस नाराज होते हुए बिट्टू की हवेली से बाहर निकल आया। कुछ ही मिनटों में पूरा गांव उस राक्षस के मुंह से निकले हुए पानी के बुलबुलों में कैद हो गया। सभी आदमी, औरत और बच्चे उस बुलबुलों से निकलने की बेहद कोशिश कर रहे थे, मगर वो चाह कर भी उन बुलबुलों से नहीं निकल पा रहे थे। मुखिया राकेश और महेश को इस बात की खबर ही नहीं थी कि पूरा गांव उस राक्षस के मुंह से निकले हुए पानी के बुलबुलों में कैद हो गया था। वो करमचंद के घर पर बैठे हुए थे। क्या वो मूर्ति गायब हो गई? ये बिल्कुल सही नहीं हुआ मुखिया जी। मैंने तुम्हें पूरी बात नहीं बताई थी। दरअसल उस मूर्ति के अंदर वर्षों से एक राक्षस कैद है। ये मूर्ति पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे पुरखों के हाथों में महफूज रखी हुई थी। कुछ दिन पहले ही एक साधु महाराज मुझे मिले थे। उन्होंने मुझे बताया था कि इस मूर्ति को 20 तारीख को हर हाल में पिपला गांव में उन तक पहुंचा दो। करमचंद की बात सुनकर मुखिया महेश और राकेश करमचंद की ओर ऐसे देखने लगे जैसे करमचंद
कोई पागल इंसान हो। लेकिन उस साधु ने ऐसा क्यों कहा कि उस मूर्ति को पिपला गांव तक पहुंचवा दो? लेकिन ये काम तो तुम खुद भी कर सकते थे। तुम मुझे उसके 50 लाख रुपए की कीमत देने के लिए तैयार थे। बताओ। क्योंकि साधु महाराज ने मुझे कहा था कि वो राक्षस इस मूर्ति में हजारों वर्षों से कैद है और उसके आजाद होने का वक्त बहुत करीब है। और ये मूर्ति तुम्हारे परिवार में अब महफूज नहीं रही, क्योंकि तुम्हारे पूर्वज ईश्वर की भक्ति में लीन रहा करते थे। वो सब के सब ईमानदार और दिल से नेक इंसान थे। इसीलिए इस मूर्ति को ऐसे व्यक्ति के हाथों में पिपला गांव पहुंचा देना जिसका गांव में सब इज्जत करते हों और जो ईमानदार भी हों। इसीलिए मैंने वो मूर्ति तुम्हें दी थी, और जो पैसे मैं तुम्हें देता वो तुम गांव की भलाई के लिए ही खर्च करते। पिपला गांव पहुंचते ही वो साधु तुमसे उस मूर्ति को ले लेते, लेकिन वो मूर्ति तो चोरी हो गई। और मुझे पूरा यकीन है कि बिट्टू अपने नौकर बिरजू के साथ मिला हुआ है। उसकी जरूर उस मूर्ति पर नीयत खराब हो गई होगी। यही तो फिक्र की बात है महेश, कि अगर वो मूर्ति गलत हाथों में चली गई तो वो राक्षस आजाद हो जाएगा। करमचंद ने इतना ही बोला था कि तभी करमचंद की हवेली का दरवाजा टूट गया। वही राक्षस नाराज होकर करमचंद के घर के अंदर घुस गया। लगता है वो राक्षस आजाद हो गया है। मुखिया जी, अपनी जान बचाओ। करमचंद ने इतना ही कहा था कि तभी उस राक्षस ने मुंह से पानी के बुलबुले निकालने शुरू कर दिए। देखते ही देखते मुखिया करमचंद, राकेश और महेश उन पानी के बुलबुलों में कैद हो गए। तुम्हारे पूर्वजों ने मुझे हजारों वर्षों तक उस मूर्ति में कैद रखा था। अब मैं सारे गांव को इन पानी के बुलबुलों में हमेशा हमेशा के लिए कैद करके रखूंगा। ये पानी के बुलबुले मेरे शरीर की ताकत हैं और मेरा खाना भी। गांव के सभी लोग पानी के बुलबुलों में कैद हो चुके थे। राक्षस पानी के बुलबुलों के अंदर कैद इंसानों को खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। उस दिन के बाद अगर उस गांव में कोई भी इंसान आता तो वो राक्षस अपने मुंह से पानी के बुलबुले निकालकर उस इंसान को बुलबुलों में कैद कर लेता। आसपास के सारे गांव के इलाकों में दहशत फैल गई। कुछ महीनों बाद उस गांव से एक साधु गुजरा। साधु को देखकर राक्षस नाराज होकर बोला, क्या तुम्हें मेरा डर नहीं? तेरा स्थान यहाँ नहीं बल्कि उसी मूर्ति में है। तो तुम उस मूर्ति के बारे में जानते हो, लेकिन कोई फायदा नहीं है। वो मूर्ति कहाँ है ये सिर्फ मैं जानता हूँ। अपनी झोली में से साधु ने वही मूर्ति राक्षस के सामने निकाली। ये मूर्ति तुम्हारे पास कैसे आई? तुम इसका रहस्य कभी नहीं जान पाओगे, क्योंकि तुम्हारी जगह इसी मूर्ति के अंदर है और तुम हमेशा के लिए इस मूर्ति के अंदर कैद रहोगे। इतना कहकर साधु मंत्र पढ़ने लगा। राक्षस चीखता हुआ धुआं बनकर उसी मूर्ति के अंदर समा गया। साधु ने उस मूर्ति को अपने झोले में रख लिया। कुछ ही वक्त में गांव के सारे लोग बुलबुलों से आजाद हो गए। आखिर मूर्ति आपके हाथों में कैसे आई? जब वो राक्षस इस मूर्ति की कैद से आजाद हो गया था तो वहाँ पर एक स्त्री और भी मौजूद थी। वो स्त्री कोई और नहीं, वो स्त्री बिट्टू की पत्नी कमला थी, जो राक्षस के डर के वजह से उसी तीसरे कमरे में छिप गई थी और बड़ी चालाकी से इस मूर्ति को लेकर बहुत मुश्किल से मेरे पास पहुंच गई। तभी मुझे ज्ञात हुआ कि उस राक्षस ने तुम सबको कैद कर रखा है। अगर ये मूर्ति मेरे हाथों में नहीं आती तो तुम सब जीवन भर इन्हीं पानी के बुलबुलों में कैद रहते। मुझे माफ कर दीजिए साधु महाराज, अब मैं जीवन में कभी लालच नहीं करूंगा। एक बार लालच का अंजाम तुमने अपने आंखों से देख लिया है बिट्टू, आगे से ख्याल रखना। इतना कहकर साधु वहाँ से मुस्कुराता हुआ चला गया और सब उस राक्षस की कैद से आजाद हो गए।